बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3। बट इस क्वेश्चन में देखें, कहता है शेड द सोल्यूशन रीजन। कहता है जो आपके पास सोल्यूशन रीजन आपके पास जो सोल्यूशन रीजन आता है बेटे, उसको आपने क्या करना है, शेड करना है। ठीक है, अब किस तरीके से शेड करना है ये बेटे हमने सीखेंगे इस क्वेश्चन में। फॉर द फॉलोइंग लीनियर इनइक्वालिटीज़, इनइक्वालिटीज़ के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या कौन सा साइन यूज़ करते हैं, ये साइन जो इस्तेमाल होते हैं बेटे, लेस देन का, ग्रेटर देन का, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। बेटे अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको लेक्चर्स अच्छे तरीके से समझ आए, या ये जो यहाँ पर एक वर्ड इस्तेमाल हो इनइक्वालिटी का, तो बेटे आपको लेक्चर सीरीज जो है वो शुरू से देखना पड़ेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन से शुरू करें। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ना बेटे, क्वेश्चन नंबर 1 से आप शुरू करें, यानी कि चैप्टर को शुरू से देखें, फिर जाके बेटे आप लोगों की जो है आपको अच्छी समझ आएगी। डायरेक्ट आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर आगे आप समझने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको मुश्किल पेश आ सकती है बेटे। तो लिहाजा अगर आप लोग चाहते हैं कोई भी बेटे चैप्टर हो, तो ये नहीं है कि आप क्वेश्चन नंबर 5 आपको चाहिए तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कोई भी क्वेश्चन आप शुरू करते हैं तो आप कोशिश किया करें कि उस चैप्टर की जो भी एक्सरसाइज है बेटे उसको शुरू से देखा जाए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आती हैं ऐसी होती हैं जो हमने आपको चैप्टर के आगाज़ में बतानी होती हैं या एक्सरसाइज के आगाज़ में बतानी होती हैं। तो फिर ज़ाहिर अब ये उसी का एक सीक्वेंस होते हैं क्वेश्चन, जो आगे फर्दर हम बढ़ते रहते हैं, क्वेश्चन 1 2 3 4, उसी का बेटे एक सीक्वेंस होता है। तो अब क्या करें कि मतलब यह क्वेश्चन नंबर 3 तो इसमें फिर आगे डिटेल से बताया जाए, तो फिर बेटे लेक्चर की जो लेंथ है वो बेटे बहुत, वीडियो की जो लेंथ है बेटे वो क्या बढ़ जाती है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि लेक्चर की लेंथ को बेटे शॉर्ट रखा जाए, ताकि आप उसको अच्छे से, अगर वही घंटे की वीडियो आप पौने घंटे की हो तो आपके पास तो इतना टाइम नहीं होगा कि आप पौना घंटा एक के लिए आप जो है ना लेक्चर देखते रहें। इसलिए कोशिश यही होती है कि 10 15 20 मिनट से ज़्यादा लंबी आपके पास मतलब लेक्चर ना हो आपके पास, उसकी जो लेंथ है बेटे। चलें बेटे ये क्वेश्चन देखें, 2x + y < 6 है। जब भी बेटे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपको जिसमें आपने शेड करना हो सोल्यूशन रीजन को, तो फिर आपने क्या करना है बेटे, पहला स्टेप आपके पास ये होता है कि ये जो आपके पास इनइक्वालिटी है बेटे, इसको आपने इक्वल यानी इक्वेशन बनाना होता है। तो जब इक्वालिटी का साइन बेटे आप लोग रिमूव करके इसकी जगह पे जब आप इक्वल का साइन पुट करते हैं, तो बेटे वो जो इक्वेशन कहलाती है वो कहलाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। तो पहला स्टेप ये है कि आप लोगों ने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी है। बहुत सिंपल तरीका है कि इनइक्वालिटी की जगह पे आपने बेटे पुट कर देना है इक्वल का साइन, तो ये आपके पास आ जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर बेटे उसके बाद हमें चूंकि 2 पॉइंट्स चाहिए होते हैं एक्स और वाई, जिनको हमने क्या करना होता है एक्स वाई प्लेन में हमने क्या करना है रिप्रेजेंट करना होता है। जब हम उनको रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो फिर एक्स और वाई को हम क्या करते हैं आपस में मिला देते हैं। तो जाहिर है अगर आपको चाहिए, अगर आपने ग्राफ ड्रा करना है तो इसके लिए आपके पास एक्स और वाई पॉइंट्स का होना ज़रूरी है। तो ये देखें उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई पॉइंट्स हम कैसे हासिल करते हैं बेटे। पहला स्टेप आपके पास का आपने पहला स्टेप ये था कि एसोसिएटेड इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। दूसरा ये होता है कि आपने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं। अब एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या है, ये देखें बेटे, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास कोई भी लाइन, जैसे ये एक लाइन आ रही है ना यहाँ पे, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट बेटे कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब होता है काटना, कट करना। अब ये एक लाइन है आपके पास, तो याद रखना आपने, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे उस पॉइंट को हम बेटे कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, कि उसने एक्स एक्सिस को इंटरसेप्ट कर लिया, काट लिया। ठीक है, जिस पॉइंट पर कट करे उसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट। अब यहां पर एक और चीज देखें कि चूंकि ये बेटे एक्स एक्सिस है ना, तो लाइन एक्स एक्सिस पे कट गया ना, तो ये बताएं कि एक्स एक्सिस पे हम सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना, वाई की वैल्यू तो नहीं पुट कर सकते। यहाँ पे तो सिर्फ एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब जब आप लोगों ने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो बेटे आपने वाई की वैल्यू जो है वो 0 के इक्वल पुट करनी है, तो आपको एक्स इंटरसेप्ट मिल जाएगा, यानी कि एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ये वही एक्स की वैल्यू है जो हम बेटे एक्स एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह y इंटरसेप्ट के केस में y इंटरसेप्ट भी यही है कि कोई लाइन y एक्सिस को जिस पॉइंट पर कट करे वो पॉइंट बेटे कहलाता है y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट के केस में बेटे हम क्या करते हैं, x को 0 के इक्वल पुट करते हैं। वो इसलिए कि यहां पर देखें ना, y एक्सिस पे तो हम x की वैल्यू नहीं ना पुट कर सकते, सिर्फ y की पुट कर सकते हैं ना। तो लिहाजा y इंटरसेप्ट के केस में बेटे आप लोगों ने x को 0 के इक्वल बेटे पुट करना आपने। ठीक है,
यहाँ पे। चलें जी, अब हम लोग एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट पुट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे बेटे। एक्स इंटरसेप्ट बेटे हेडिंग दे लें यहाँ पे। तो इस केस में क्या बताया था कि आपने वाई को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। तो बेटे ये देखें आपके पास ये जो एसोसिएटेड इक्वेशन आप लोगों ने बनाई है उसमें वाई की वैल्यू पुट कर दे 0, ये बेटे 0 आ जाएगा। 2x प्लस 0 क्या बन जाएगा, 2x। हमें तो x की वैल्यू चाहिए थी, ये 2 बेटे मल्टीप्लाई हो रहा था, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 3s आर बेटे ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 3s आर 6, x की बेटे वैल्यू मिल गई हमें। अब हमारे पास ये देख x 3 है और y क्या था, 0। एक पॉइंट बेटे आपके पास आ गया 3 0। ये जो बेटे कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास, ये जो आपके पास 3 है ये बेटे x की वैल्यू है और 0 किसकी वैल्यू है, y की। ये देखें 3 और y, इसको बेटे x कोऑर्डिनेट कहते हैं, इसको y कोऑर्डिनेट कहते हैं। इसका नाम भी है बेटे, इसको एब्सिसा बोलते हैं और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये भी आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के तौर पर पूछा जा सकता है कि ये जो x की वैल्यू है 3, इसका क्या नाम है, एब्सिसा, और इसका 0 एब्सिसा। चले मैं लिख देता हूँ एब्सिसा। इसके बेटे स्पेलिंग देख लीजिएगा एब्सिसा। और जो आपके पास y की वैल्यू जो कि 0 है उसको हम कहते हैं ऑर्डिनेट। अच्छा बेटे, ये आपके पास एक पॉइंट आ गया एक्स इंटरसेप्ट के केस में। अब हमने बेटे वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। वाई इंटरसेप्ट के केस में मैंने क्या कहा था, एक्स को किसके इक्वल पुट करना है, 0 के। अब बेटे ये देखें, इसे एसोसिएटेड जो आपके पास इक्वेशन है ये वाली, इसमें बेटे एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दें। 2 इंटू 0 क्या होता है, 0। 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आता है बेटे, 0। ये बेटे आपके पास आ गया 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ये देखें 0 प्लस वाई क्या होता है, वाई होता है ना, वाई इज इक्वल टू 6 आ गया। तो अब यहाँ पे इसके भी पॉइंट आउट कर ले बेटे। एक्स की वैल्यू आपके पास 0 थी और वाई की क्या थी, एक्स की बेटे 0 थी ना और वाई की क्या है, 6। ये बेटे देखें दो आपके पास पॉइंट्स आ गए। अब इन पॉइंट्स को हमने ग्राफ के ऊपर बेटे रिप्रेजेंट करना है, लेकिन उससे पहले हम एक ओरिजिन टेस्ट, ये बेटे आपके पास थर्ड स्टेप है कि आप लोगों ने ओरिजिन टेस्ट, ग्राफ बनाने से पहले आप लोगों ने ओरिजिन टेस्ट फाइंड करना है। वो क्या है, ओरिजिन में आपको पता है, ओरिजिन हमारे पास ये देखें, ये क्या है ओरिजिन, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपस में मिलते हैं बेटे, वो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। और ओरिजिन के ऊपर एक्स और वाई की वैल्यूज बेटे 0 होती हैं। तो ओरिजिन टेस्ट के लिए फिर आपको एक्स और वाई को दोनों को 0 के इक्वल पुट करना पड़ेगा। कहाँ पर, जो गिवन इनइक्वालिटी होती है बेटे, जब 0 एक्स की जगह पे 0 पुट करेंगे, वाई की जगह पे 0 पुट करेंगे, 2 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 प्लस 0, यानी कि जब आप x और y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास 0 आएगा आंसर दोनों केसेस में। ज़ाहिर है 0 है ना, ज़ाहिर 0 कुछ लिखा हो या ना लिखा हो, ज़ाहिर को लिखा भी होगा तो 0 से नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा ना। तो y भी क्या है, 0। तो इसलिए डायरेक्ट आप लोग समझ लो यहाँ पे 0 0 ही आया करेगा। चले 0 प्लस 0 बेटे ये होता है 0। 0 लेस देन 6। अब मुझे ये बताएं, क्या 0 6 से लेस होता है, यस। 0 6 से क्या होता है, छोटा होता है। तो ये रिजल्ट हमारे पास क्या है, ट्रू। ये ओरिजिन टेस्ट बेटे आप लोगों ने नोट कर लेना कि इसका रिजल्ट क्या आया है। इसी के मुताबिक, इसी रिजल्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या करना होता है, अपने ग्राफ को शेड करना होता है। हमें अपने सोल्यूशन रीजन को ग्राफ करना होता है बेटे, शेड करना होता है, ठीक है। अब बेटे ये ग्राफ देखें, आपके पास हमारे पास पहला पॉइंट था 3 0, यानी कि x क्या है 3 और y क्या है 0। ये देखें बेटे, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू क्या थी, पॉजिटिव, इसका मतलब पॉजिटिव साइड पर लेंगे बेटे। ये देखें 1 2 3, और बेटे डिस्टेंस हमेशा दोनों दो, ये जो आपके पास ना दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल। जब आप एक बार अपनी मर्जी से कोई स्केल सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि ये डिस्टेंस आपने सेलेक्ट कर लिया ना, तो फिर आगे आपने सेम डिस्टेंस रखना है इन लाइंस के दरमियान। चलें बेटे ये आ गया, ये था 1, ये है 2 और ये क्या है 3। ये बेटे आपके पास 3 आ गया। 0 क्यों लिखा, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पर हम y तो नहीं ना लिख सकते, या आप ये इन पॉइंट्स को छोड़ दें आप लोग। ये जो x की वैल्यू आप यही इसी पे फोकस करें, x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 6। x की बेटे वैल्यू आ गई 3। अच्छा दूसरा, ये तो आपको बताया नहीं बेटे, ये बेटे आपके पास है x एक्सिस, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बेटे उसको हम कहते हैं x एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन है बेटे उसको हम कहते हैं y एक्सिस। और जहां पर ये दोनों लाइंस आपस में मिलती हैं उस पॉइंट को बेटा हम कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड पर x जो होता है वो पॉजिटिव x एक्सिस होता है, ओरिजिन के लेफ्ट साइड पर जो x एक्सिस होता है वो होता है नेगेटिव x एक्सिस होता है। पॉजिटिव x एक्सिस को बेटे कैपिटल X से रिप्रेजेंट करेंगे और नेगेटिव x एक्सिस को x डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह ओरिजिन के अपर साइड पर, ऊपर वाली साइड पर बेटे ये जो y है ये हम पॉजिटिव लेते हैं, जबकि ओरिजिन के डाउन साइड पर यानी कि नीचे वाली साइड पे हम y एक्सिस क्या लेते हैं बेटे, नेगेटिव। तो नेगेटिव y एक्सिस को हम रिप्रेजेंट करते हैं y डैश के साथ। तो ये था बेटे x एक्सिस और y एक्सिस। अब
हमारे पास था y इज इक्वल टू 6। अगर तो पॉजिटिव है, अगर x y पॉजिटिव है तो इट मीन्स आप लोगों ने अपर साइड या ऊपर वाली साइड पर वैल्यू पुट करनी है। अगर y नेगेटिव होता तो आपने y एक्सेस जो नेगेटिव था यानी कि डाउनवर्ड नीचे वाली साइड पे आप लोगों ने y की वैल्यू पुट करनी थी। चलें, अब चूंकि y क्या है आपके पास पॉजिटिव 6 है तो इसका मतलब अपर साइड पर आप लोगों ने y 6 पुट करना है। ये बेटा अपर साइड पे ये 1 2 3 4 5 6। जब आप एक बार डिस्टेंस बेटे सिलेक्ट कर ले तो मैंने क्या कहा था, हर लाइंस के दरमियान आपने सेम डिस्टेंस रखना है। ठीक है, अपनी मर्जी का आप लोग अपनी मर्जी से बेटे ये डिस्टेंस चूज कर लिया करें। ये बेटे था 6। ठीक है, तो अब पॉइंट ये देखिए, अब जरा इसकी बात कर लेते हैं। 30 क्यों लिखा, वो इसलिए कि ये जो 3 है ये बेटे x पे हमने रिप्रेजेंट 3 तो ये आ गया x की वैल्यू, यहाँ पे y की वैल्यू नहीं ना रिप्रेजेंट कर सकते y की वैल्यू, तो फिर y क्या होगा 0। या समझ लें कि ये पॉइंट आप x की 3 वैल्यू के लिए पॉइंट आपके पास क्या आया था 30, तो वो आप बेटे यहाँ पे 30 लिख लिया करें। और y की 6 वैल्यू के लिए आपके पास जो पॉइंट आया था वो क्या था 06, तो आप 06 लिख लिया करें। चलें बेटे ये आ गया, तो ये आप इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपस में मिला लें। जब आप इनको आपस में मिला लेंगे तो ये बेटे एक आपके पास लाइन आ गई। अब मसला ये था कि हमने जो सॉल्यूशन रीजन था उसको हमने शेड करना था। अब ये देखें बेटे, ये रिजल्ट आपके पास क्या आया था, रीजन टेस्ट ट्रू। अगर तो रीजन टेस्ट बेटे आपके पास ट्रू आ जाए तो इट मींस जो आपने सॉल्यूशन रीजन को जो शेड करना है बेटे, वो आपने जो शेड करना है वो टूवर्ड्स द ओरिजिन करना है। दोबारा सुने, अगर तो रीजन टेस्ट बेटे आपके पास ट्रू आ जाए तो आपका जो सॉल्यूशन रीजन है जब ज़ाहिर उसको शेड करना है, तो आया दो चीज़ें हमारे पास, या तो हम टूवर्ड्स द ओरिजिन शेड करेंगे या अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड करेंगे। अगर तो रिजल्ट ट्रू आएगा तो बेटे हम करेंगे ये ओरिजिन है तो फिर हम टूवर्ड्स द ओरिजिन बेटे इसको शेड कर देंगे। ये बेटे आप लोगों का आंसर है। पार्ट नंबर 2 की तरफ आए बेटे। पार्ट नंबर 2 देखें, ये बेटे आपके पास पार्ट नंबर 2। इनइक्वालिटी को बेटे पहला स्टेप आपके पास क्या था कि एसोसिएटेड इक्वेशन में बेटे आप लोगों ने कन्वर्ट करना है कि इनइक्वालिटी की जगह पे आपने इक्वल का साइन प्लेस कर देना है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर उसके बाद एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है ग्राफ बनाने के लिए। चलें बेटे, एक्स इंटरसेप्ट में क्या बताया था आपको पार्ट नंबर 1 में कि वाई को बेटे 0 के इक्वल पुट करना है, और वाई इंटरसेप्ट के केस में एक्स को 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों पुट करते हैं इसका आंसर बेटे मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको डिटेल से बताया है। चलें बेटे यहाँ पे पुट कर दें। फिर इस इक्वेशन में y की वैल्यू 0 है तो बेटे क्या आ जाएगा 7 इंटू वाई की जगह पे 0 आ जाएगा। 7 ज़ाहिर है किसी भी नंबर से 0 से अगर मल्टीप्लाई होगा 7 0 से मल्टीप्लाई होगा आंसर क्या आएगा 0। 0 में 3x ऐड करेंगे तो 3x बेटे आपके पास आ जाएगा। हमें चाहिए x की वैल्यू, तो बेटे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड। जब ये डिवाइड होगा तो बेटे ये नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3 3 7 21, तो ये बेटे x की वैल्यू आ गई। अब ये पॉइंट देखें, x बेटे 7 है तो y आपके पास क्या था 0, ये बेटे आ गया, यानी कि x इक्वल 7 के लिए जो आपके पास पॉइंट आया वो है 7 0। y इंटरसेप्ट के केस में x को बेटे 0 के इक्वल पुट करेंगे। ये जो आपके पास इक्वेशन आती है इसमें आप पुट कर दें, 3 इंटू 0 क्या होगा 0। ये देखें हमने 0 पुट कर दिया, 3 इंटू 0 0 प्लस 7y क्या आएगा 7y। हमें तो चाहिए y की वैल्यू, 7 बेटे इस तरफ आगे डिवाइड हो जाएगा, 7 3 21, y की बेटे आपको वैल्यू मिलेगी 3। y की इस वैल्यू के लिए जो हमारे पास पॉइंट है वो देखें बेटा, आपके पास x 0 है और y क्या है 3, यानी कि y इज इक्वल टू 3 के लिए जो आपके पास पॉइंट आया है वो है 0 3। और लास्ट हमारे पास स्टेप होता है ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट में बेटे हमने x y को किसके इक्वल पुट करना होता है 0 के, तो मैंने कहा था यहाँ पे हमेशा 0 0 ही आएगा। ये देखें x की वैल्यू 0 पुट करें, 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, 7 y की जगह पे 0 पुट करें, 7 को 0 से मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा ना, 0 प्लस 0 क्या होता है 21, इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे 0 प्लस 0 लिख लिया। और आप डायरेक्ट ही लिख लिया अगर इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन क्या है बेटे, ग्रेटर देन इक्वल। अब ये बताएं ये रिजल्ट क्या है आपके पास, 0 ग्रेटर देन 21, क्या 0 21 से ग्रेटर होता है, नो लेस होता है, इसका मतलब ये रिजल्ट आपके पास क्या है फॉल्स। अब पार्ट नंबर 2 में आपके पास जो ओरिजिन टेस्ट आया बेटे वो आया फॉल्स। अब नंबर्स हम ड्रा कर लेते हैं। x की बेटे वैल्यू है 7, ये देखिए मैंने
पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यदि नेगेटिव कम लिया ना इसको, इसलिए कि यहाँ पे जरूरत नहीं था। एक्स मेरे पास जो वैल्यू थी वो थी पॉजिटिव, तो नेगेटिव पे तो मैंने रिप्रेजेंट नहीं था ना करना इसको, तो हमें क्या जरूरत है इतनी बड़ी लाइन ड्रा करने की। तो हमें तो पॉजिटिव एक्सिस गुड 7 पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ड्रा करना था ना 7 को, इसलिए ये देखिए मैंने यहीं पे ये बड़ी लाइन ड्रा कर ली। 1 2 3 4 5 6 7, हर दो लाइंस के दरमियान डिस्टेंस बेटे सेम होना चाहिए, या आप अपनी मर्जी का डिस्टेंस चूज कर लिया करें। ये बेटे आपके पास आ गया 7। x7 के लिए आपके पास जो पॉइंट आया था वो आया था 7 0, इसको बेटे ए का नाम दे दें, यहाँ पे लिख लें 1 2 3 4 5 6 और 7। अब दूसरा बेटा आपके पास y की वैल्यू क्या थी 3, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने अपर साइड पर एक्स एक्सिस जो है ओरिजिन के ऊपर, अब ऊपर वाली साइड पे बेटे हमने वैल्यू लेनी है। ऊपर वाली साइड पे वाई एक्सिस क्या होता है पॉजिटिव और नीचे क्या होता है नेगेटिव। ओरिजिन के राइट साइड पर, ओरिजिन के राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव और लेफ्ट साइड पर क्या होता है नेगेटिव। इसलिए चूंकि एक्स इज 7 था पॉजिटिव था, तो इसलिए हमने बेटे एक्स की वैल्यू पॉजिटिव एक्स एक्सिस यानी कि राइट साइड पर ले ली। अब बेटे चूंकि वाई पॉजिटिव था तो इसका मतलब अब उन्हें ओरिजिन के ऊपर वाली साइड पर मूव करना है। 1 2 3 ये बेटे आपके पास आ गया, और y इज इक्वल 3 के लिए जो आपके पास पॉइंट आया था वो बेटे आया था 0 3, तो यहाँ पे लिख लें 0 3। इन दोनों पॉइंट्स को बेटे आपस में पैमाने की मदद से आप जोड़ लें आपस में। जब बेटे इनको हम जोड़ लेंगे आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे तो ये बेटे आपके पास लाइन आ गई। अब ये जो सोल्यूशन आपके कहते हैं सोल्यूशन रीजन को शेड भी करना है, लेकिन हमने ओरिजिन टेस्ट के रिजल्ट के मुताबिक शेड करना होता है उसको। ये ओरिजिन टेस्ट का टेस्ट क्या है बेटे आपके पास फॉल्स आया ना, तो फॉल्स का मतलब ये है कि आप लोगों ने ओरिजिन के अवे फ्रॉम द ओरिजिन आपके पास इसका आंसर आएगा। अगर ट्रू होता तो फिर आपने सोल्यूशन रीजन जो है वो आपने ये जो मैंने शेड किया है, अब फिर आपने शेड करना था इस तरफ पर टू वर्ड्स द ओरिजिन। चूंकि अब ओरिजिन टेस्ट फॉल्स आया ना, फॉल्स का मतलब ये होता है कि जो आपके पास ओरिजिन आपके पास जो सोल्यूशन आया है उसको शेड बेटे आपने अवे फ्रॉम द ओरिजिन करना है। दो ही साइड्स है ना, टू वर्ड्स द ओरिजिन या फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन। फॉल्स था तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बेटे आपके पास इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बेटे आप लोगों का आंसर है इसका। अब पार्ट नंबर 3 देखें। पार्ट नंबर 3 में बेटे ये इनक्वालिटी गिवन है। पहला स्टेप क्या होता है, एसोसिएटेड इक्वेशन बनानी होती है आपने, कि इनक्वालिटी के साइन को रिमूव करके आपने इक्वल का साइन आप लोग पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाती है एसोसिएटेड इक्वेशन। फिर उसके बाद ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। एक्स इंटरसेप्ट के केस में बेटे हम वाई को 0 के इक्वल पुट करते हैं, तो इधर पुट कर दें, जहां वाई है वहां 0 पुट कर दें। 2 × 0 तो क्या आ जाएगा 0, तो 3x - 0 क्या होगा 3x आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया। तो हमें x की वैल्यू चाहिए 3, इस तरफ आगे बेटे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 6/3 ये बेटे कैंसिल आउट और 3 1 3 3 2 6। x की बेटे वैल्यू मिल गई हमें 2। अब ये देखिए x 2 है तो y क्या है 0। पहली वैल्यू बेटे हम क्या लिखते हैं, ये जो आप पॉइंट लिखते हैं पॉइंट में पहली वैल्यू x कोऑर्डिनेट, दूसरा था y कोऑर्डिनेट, यानी कि पहले x की वैल्यू लिखनी है बाद में y की। ये x = 2 के लिए आपके पास जो पॉइंट आ गया वो आ गया बेटे 2 0। अब y इंटरसेप्ट हमने मालूम करना है। y इंटरसेप्ट के केस में बेटे हम पुट करते हैं x = 0 को, ये बेटे जहां x था वहां हमने 0 पुट कर लिया, कहां पे एसोसिएटेड इक्वेशन में, यहाँ पे 3 × 0 आ गया। चलिए बेटे ये आ गया आपके पास 0, 3 × 0 क्या होगा 0, 0 - 2y ज़ारा -2y आएगा, तो ये -2 बेटे इस तरफ आ जाएगा, ये कैंसिल हो रहा है, 2 3 6, तो आपके पास आ गया -3। x बेटे आपके पास 0 है और y क्या है -3। पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी y की। लास्ट में बेटे जो हमने ओरिजिन टेस्ट देख लिया। मैंने क्या कहा था, ओरिजिन टेस्ट में x y को 0 के इक्वल पुट करना है। क्यों पुट करते हैं बेटा, इसको आपको पार्ट नंबर 1 में बताया था आप लोगों को। अब बेटे जहां देखें जहां x और y था वहां हमने क्या पुट कर लिया, ये इसमें पुट करना था, ये जो इनइक्वालिटी है ना वहां हम पुट करते हैं। x और y की जगह में बेटे हमने क्या पुट कर दिया 0 0, तो ज़ाहिर 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें 0 0 - 0 क्या होता है 0, 0 > 6। मुझे बताएं क्या 0 6 से बड़ा होता है या छोटा होता है ना, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ रहा है ग्रेटर का, इसका मतलब ये फॉल्स है। तो फॉल्स के नतीजे में फिर देखेंगे इसको हमने क्या करना बेटे। अब हम ग्राफ देखते हैं इसका। x की वैल्यू है 2 +2, तो इसका मतलब राइट साइड पर 2 की वैल्यू है, x एक्सिस पर राइट साइड पे 2 की वैल्यू लेंगे। x = 1 और 2, ये बेटा आपके पास 2 आ गया। और 2 के लिए पॉइंट हमारे पास क्या आया था, x = 2 के लिए 2 0, यहाँ पे 2 उसको a का नाम दे लें, ये बेटे 1 है और ये क्या है 2, इस पॉइंट को a का नाम है, या यहाँ पे लिख लें बल्कि यहाँ लिखने की बजाय। फिर अब यहाँ पे अब देखें, अब आगे दूसरा जो आपके पास था वो था y = -3 का मतलब ये है, y = -3 का मतलब ये है कि आपने नेगेटिव y एक्सिस के ऊपर इसकी वैल्यू ड्रा करनी है।
-1 -1 -2 -3 बेटे यहाँ पे आ जाएगा। तो -3 के लिए जो आपके पास y इक्वल टू -3 के लिए जो पॉइंट आया था वो आया था 0 -3, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 -3, इसको बेटे b का नाम दे लें। अब क्या था ओरिजिन टेस्ट देखें आप जी, फॉल्स था ना। फॉल्स का मतलब ये है कि ये जो आपके पास ये जो आया, अब हमने अवे फ्रॉम द ओरिजिन बेटे ये आप लोगों का आंसर है। ये आपने शेड कर देना, इसको लाइंस लगा दें ऐसे, तो ये आपका बेटे आंसर है। ये था बेटे आज का लेक्चर आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 3 पार्ट्स।